नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट को समझेंगे, जिसका नाम है द पीएन डायोड। आप ये समझ लीजिए कि ये वो मैजिक डिवाइस है जो आपके फ़ोन चार्जर से लेकर हर बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट का हिस्सा है। तो आर यू रेडी टू अनलॉक इट्स सीक्रेट्स? चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर बेसिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज के मेन टॉपिक को, पीएन जंक्शन को। उसके बाद हम सीखेंगे कि जंक्शन की बायसिंग कैसे होती है, उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और बिल्कुल आखिर में हम देखेंगे कि डायोड एक रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। चलिए, तो पीएन डायोड में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स एकदम क्लियर कर लें। सो लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिकैप ऑफ द फंडामेंटल्स। अब हम इस स्लाइड में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच का फर्क समझेंगे। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई मिलावट नहीं है, जैसे प्योर सिलिकॉन। क्योंकि ये प्योर है, इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, अ वेरी पुअर कंडक्टर। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ी सी मिलावट या डोपिंग करते हैं, ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक। ये डोपिंग क्या होती है? हम ग्रुप 3 या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, और इससे होता क्या है, उसकी कंडक्टिविटी अचानक से ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फर्क ध्यान से देखिए, इनके चार्ज कैरियर्स में है। इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स, और यही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि डोपिंग से हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप कब बनता है? जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यानी जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे कि आर्सेनिक, ऐड करते हैं। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो ये क्रिस्टल को डोनेट कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं डोनर इंप्योरिटी। तो N फॉर नेगेटिव, सिंपल, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी तरफ पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे एल्यूमिनियम, डालते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसे हम होल कहते हैं। ये आसपास के एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। तो P फॉर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पेंटावेलेंट डोपिंग से एन टाइप बनता है और ट्राइवेलेंट डोपिंग से पी टाइप। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में अक्सर आता है। हमें एक सिलिकॉन क्रिस्टल दिया है जिसे 1 ppm पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से डोप किया गया है। सबसे पहले 1 ppm का मतलब समझो। इसका मतलब है 1 पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख एटम्स में एक इम्प्यूरिटी एटम। तो पहले हम टोटल इम्प्यूरिटी एटम्स निकालेंगे, जो यहाँ 5 × 10⁻22 आते हैं। क्योंकि इम्प्यूरिटी पेंटावेलेंट है, ये एक डोनर है। इसका मतलब हर इम्प्यूरिटी एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन यानी Ne भी उतनी ही हो गई। अब आती है बारी होल्स की, यानी NH की। इसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Ne × NH = Ni²। बस इसमें Ne और Ni की वैल्यूज डालनी है और NH की वैल्यू आ जाएगी 4.5 × 10⁻9 पर क्यूबिक मीटर। देखा, स्टेप बाय स्टेप किया तो आसान था ना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके हम माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब तक हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब आते हैं आज के मेन हीरो पर, द पीएन जंक्शन। इसे हार्ट ऑफ द डायोड भी कहते हैं, और आगे आपको पता चलेगा फॉर अ वेरी गुड रीजन। चलिए इसको समझते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर ये पीएन जंक्शन है क्या। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम दो अलग अलग पी टाइप और एन टाइप के टुकड़े लेकर उन्हें चिपकाते नहीं हैं। ऐसा करने से काम नहीं बनेगा। हम एक ही प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेते हैं और बहुत ही स्पेशल टेक्निक से उसके आधे हिस्से को पी टाइप बना देते हैं और बाकी आधे को एन टाइप। वो जो एक बाउंड्री, एक इंटरफेस इन दोनों रीजन्स के बीच में बनती है, उसे ही पीएन जंक्शन कहते हैं। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पीएन जंक्शन एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर बनता है। अब जैसे ये जंक्शन बनता है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। ध्यान से समझिएगा। पी साइड में बहुत सारे होल्स हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन। एन साइड में बहुत कम होल्स हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो नेचुरली होल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो होल्स पी साइड से एन साइड भागते हैं, सिमिलरली एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड भागते हैं। लेकिन जब एक होल अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे एक फिक्स्ड इमोबाइल नेगेटिव आयन छोड़ जाता है,
और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है पीछे एक फिक्स्ड पॉजिटिव आयन रह जाता है। धीरे धीरे इस बॉर्डर एरिया में इन फिक्स्ड आयंस की एक दीवार बन जाती है जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। इसी दीवार को, इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डिफ्यूजन की वजह से एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। तो इस पीएन जंक्शन डिवाइस का जो पॉपुलर नाम है वो है डायोड। सर्किट्स में बार बार पूरा डिवाइस तो नहीं बना सकते ना, इसलिए हम इसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये पी साइड को शो करता है, इसे एनोड भी कहते हैं। और ये जो आगे लाइन है वो एन साइड या कैथोड है। ये ट्राइंगल की डायरेक्शन करंट के कन्वेंशनल फ्लो की डायरेक्शन भी बताती है। इस सिंबल को अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था डायोड और उसका सर्किट सिंबल। चलिए, अब हमने डायोड बना तो लिया, पर इससे काम कैसे करवाएं, इसे कंट्रोल कैसे करें? उसके लिए हम करते हैं बाइसिंग। बाइसिंग का सिंपल मतलब है इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल वोल्टेज यानी एक बैटरी लगाना, ताकि हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। अब इस स्लाइड में हम पहला तरीका देखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। इसका रूल बहुत सिंपल है। पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ो और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से। ऐसा करने से होता क्या है? याद है वो डिप्लीशन रीजन वाली दीवार? बैटरी का वोल्टेज उस दीवार पर आकर उसको अपोज करता है, उससे कमजोर और पतला कर देता है। अब जब दीवार कमजोर हो गई तो चार्ज कैरियर्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उसे आसानी से क्रॉस कर पाते हैं और इसीलिए एक अच्छा खासा करंट मिली एम्पेयर एमए की रेंज में फ्लो होने लगता है। बेसिकली फॉरवर्ड बायस में हमने करंट के लिए दरवाजा खोल दिया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि फॉरवर्ड बायस करंट को अलाउ करता है। अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा, रिवर्स बायसिंग। यहां हम पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इस बार क्या होगा? बैटरी का वोल्टेज उस दीवार को कमजोर करने के बजाय उसको और सपोर्ट करके मोटा और स्ट्रांग बना देगा। अब जब दीवार इतनी मजबूत हो गई तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उससे क्रॉस ही नहीं कर पाते। करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। हाँ, कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक बहुत छोटा सा लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर यूए की रेंज में फ्लो होता है, पर इफेक्टिवली हमने करंट के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि रिवर्स बायस करंट को ब्लॉक करता है। तो अब तक हमने देखा कि डायोड अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग बिहेव करता है। इसी रिलेशनशिप को जब हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस एंड करंट ऑन द वाई एक्सिस, तो हमें मिलता है डायोड का फिंगरप्रिंट, यानी उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए इस ग्राफ को डिटेल में समझते हैं। चलिए अब इस स्लाइड में पहले फॉरवर्ड बायस का ग्राफ देखते हैं। ध्यान से देखिए, शुरू में जब हम थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बहुत धीरे से बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे चार्ज कैरियर्स अभी भी उस दीवार को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें खास वोल्टेज, जिसे नी वोल्टेज कहते हैं, क्रॉस करते हैं, सिलिकॉन के लिए ये लगभग 0.7 वोल्ट होता है, उस दीवार की सारी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और करंट एकदम तेजी से ऑलमोस्ट वर्टिकली ऊपर भागता है। इट्स लाइक ओपनिंग द फ्लड गेट्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फॉरवर्ड वीआई ग्राफ, जिसमें नी वोल्टेज के बाद करंट शार्पली बढ़ता है। अब हम रिवर्स बायस का ग्राफ देखते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है। ये जो फ्लैट लाइन आप देख रहे हैं ये वही रिवर्स सैचुरेशन करंट है। पर सोचिए, अगर हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते ही चले गए तो क्या होगा? सोचो आप एक बंद दरवाजे पर जोर लगा रहे हो और जोर लगा रहे हो, आखिर में क्या होगा? दरवाजा टूट जाएगा। एग्जैक्टली वही यहां होता है। एक बहुत हाई वोल्टेज पर, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जंक्शन टूट जाता है और करंट का एक ह्यूज फ्लो अचानक से शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था रिवर्स वीआई ग्राफ, जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज पर करंट अचानक से बढ़ जाता है। तो ये है डायोड का कंप्लीट वीआई फिंगरप्रिंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको फॉरवर्ड बायस का बिहेवियर दिख रहा है, जहां करंट आसानी से फ्लो करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस का बिहेवियर, जहां करंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इस ग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी एसिमेट्री है। ये साफ दिखाता है कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और दूसरी डायरेक्शन में ब्लॉक करता है, बिल्कुल अलग बिहेवियर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था डायोड का एसिमेट्रिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? एक लाइन में इस पूरे डिस्कशन का सार ये है, डायोड करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट है। फॉरवर्ड बायस में ये ग्रीन सिग्नल देता है, यानी लो रेजिस्टेंस, और रिवर्स बायस में रेड सिग्नल, यानी हाई रेजिस्टेंस। डायोड की यही यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इनवैल्यूएबल बनाती है, और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन अब हम आगे देखेंगे। तो डायोड का, इस वन वे स्ट्रीट का, इस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम इसे यूज कर सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए।
और इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। दिस इज वेयर द रियल मैजिक ऑफ द डायोड कम्स इनटू प्ले। सोच के देखिए, हमारे घरों में जो करंट आता है वो है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। वो अपनी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, लेकिन हमारे फोन, लैपटॉप, इन सब डिवाइसेस को चाहिए स्टेडी डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में कैसे बदलें? यहां काम आता है हमारा डायोड। एसी सिग्नल के पॉजिटिव हिस्से के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और उसे जाने दो कहता है, इट अलाउज द करंट। और जैसी नेगेटिव हिस्सा आता है, डायोड रिवर्स बायस्ड होकर उसे ब्लॉक कर देता है। बस इसी सिंपल ट्रिक से हम एसी को वन डायरेक्शनल बना देते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल। अब हम सबसे सिंपल रेक्टिफायर को देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, इनपुट एसी वेव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, डायोड ऑन हो जाता है और हमें आउटपुट में वैसा का वैसा सिग्नल मिल जाता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, डायोड ऑफ हो जाता है और आउटपुट हो जाता है 0। तो बेसिकली हमने एसी वेव के नीचे वाले हिस्से को काट कर अलग कर दिया है, इसलिए इसे कहते हैं हाफ वेव। अब ये प्योर डीसी तो नहीं है, इसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने करंट को वन डायरेक्शनल बना दिया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम आधी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। उसका सोल्यूशन है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम दो डायोड्स यूज करते हैं, D1 और D2, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो D1 कंडक्ट करता है और हमें आउटपुट देता है। फिर जब एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो D1 रेस्ट करता है और D2 की ड्यूटी शुरू हो जाती है। वो कंडक्ट करके हमें आउटपुट देता है। तो इस स्मार्ट अरेंजमेंट से हम इनपुट वेव के दोनों हिस्सों को यूज कर लेते हैं। इसलिए आउटपुट देखिए, इसमें कोई गैप नहीं है और ये हाफ वेव से काफी बेटर डीसी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग, जो कि ज्यादा एफिशिएंट। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल पीएन जंक्शन, जो सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन से बनता है, आगे चलकर एक पावरफुल वन वे गेट की तरह काम करता है। हमने देखा कि कैसे एक्सटर्नल वोल्टेज यानी बायसिंग से हम इस गेट को खोल सकते हैं यानी फॉरवर्ड बायस, या बंद कर सकते हैं यानी रिवर्स बायस। और आखिर में हमने इस गेट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखी, एसी जैसे फ्लक्चुएटिंग करंट को डीसी जैसे वन डायरेक्शनल करंट में बदलना। तब आपका काम ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को, खासकर वीआई ग्राफ को, एक बार अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स बनाएं और सोचिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में आखिर हो क्या रहा है एट द एटॉमिक लेवल। कल जब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये विजुअलाइजेशन बहुत काम आएगी। सो प्लीज रिवाइज दिस प्रॉपरली। थैंक यू फॉर योर अटेंशन स्टूडेंट्स। डायोड तो सिर्फ शुरुआत है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि